नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सरकारी खबर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसका इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को है। जी हां, 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन की। जैसा कि आप जानते हैं, 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। ऐसे में सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें पे कमीशन को मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन अभी तक इसका गठन औपचारिक रूप से नहीं हुआ है। न ही चेयरमैन और अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों की नियुक्ति की गई है और न ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल किया गया है। उम्मीद है कि अगस्त के अंत तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिल सकती है। इसी बीच नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NCJCM) ने सरकार से बड़ी मांग की है। उनका कहना है कि न्यूनतम वेतन की गणना 5 यूनिट परिवार मॉडल के आधार पर होनी चाहिए। अभी तक 7वें वेतन आयोग में पति को 1 यूनिट, पत्नी को 0.8 यूनिट और 2 बच्चों को 0.6 यूनिट माना जाता है, यानी सिर्फ 3 सदस्यों का मॉडल अपनाया गया है। लेकिन नई मांग के अनुसार इसमें बुजुर्ग माता पिता को भी शामिल किया जाए, क्योंकि माता पिता की देखभाल सिर्फ नैतिक ही नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। इतना ही नहीं, कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अव्यवहारिक पे स्केल्स के मर्जर की भी मांग की है। जैसे लेवल 1 को लेवल 2 में, लेवल 3 को लेवल 4 में और लेवल 5 को लेवल 6 में मर्ज किया जाए। इसका सीधा असर MACP पर पड़ेगा और पे स्टैग्नेशन की समस्या कम होगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या यह है कि समय बहुत कम बचा है। अगर हम पिछली 6ठे और 7वें पे कमीशन की टाइमलाइन देखें तो रिपोर्ट आने और लागू होने में लगभग 2 से ढाई साल लगते हैं। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का लागू होना मुश्किल नजर आ रहा है। हाल ही में संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी कहा है कि फिलहाल इनपुट्स जुटाए जा रहे हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगी। चेयरपर्सन और मेंबर्स की नियुक्ति तभी होगी जब सरकार आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग को नोटिफाई करेगी। तो दोस्तों, साफ है कि अभी तक 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरुआती चरण में ही है और कर्मचारियों की बेसब्री बढ़ रही है। सभी को उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। आपका क्या मानना है? क्या 8वां वेतन आयोग समय पर लागू हो पाएगा या फिर कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।